दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हम अभी प्रयागराज में और हम आ गए हैं अभी संगम, जो कि 3 नदियों का संगम होता है। यहाँ पे घाट पे हम आ गए हैं और यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है। रेती यहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेगी, बिल्कुल बारीक रेती मिलेगी आपको, राजस्थान जैसी। तो चलते हैं आगे, चल के आपको बताते हैं। जैसा भी हम देखेंगे आपको बताएंगे। और वो जो नया ब्रिज बना है वो वहाँ पे आपको ब्रिज दिख रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के आपको बताते हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पे ब्रिज है इसे न्यू यमुना ब्रिज कहा जाता है और नया पुल भी कहा जाता है। भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज है। यहाँ पर जाने का कोई चार्ज नहीं लगता है। मुंबई में सबसे बड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज है भारत का, लेकिन वहाँ पर जाने का चार्ज लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी नाव है। अभी हम नाव में बैठ के त्रिवेणी चलेंगे और आपको पूरा बताएंगे। बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। दोस्तों हम नाव में बैठ गए हैं और देख सकते हैं आप पीछे का दृश्य। मतलब चलने वाले यहाँ से साथ वाली नाव भी तैयार हो गई है। वहाँ पे कहीं पे संगम आएगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा मांगते हैं नाव वाले। यदि आप वहाँ पे तर्पण करवाना चाहते हैं तो आप संगम पे तर्पण करवा सकते हैं। पितरों का कोई से भी पूजा पाठ करवाते हैं तो वो भी संगम पे करवा सकते हैं। वहाँ पे आएगा संगम। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे चल के आपको बताते हैं। दोस्तों संगम और त्रिवेणी एक ही स्थान है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ये दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर दूर दूर से भक्त यहाँ के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पे डुबकी लगाने आते हैं। यहाँ पे स्नान बहुत ही पवित्र माना जाता है और कुछ समय ऐसा होता है जैसे कि कुंभ और अर्ध कुंभ, और हर साल यहाँ पे माघ मेला लगता है। तो यहाँ का स्नान बहुत ही पवित्र माना जाता है। इन तिथियों पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत से भक्त यहाँ पर आते हैं। आप देख रहे हैं यमुना जी जो बहुत ज़्यादा शुद्ध है। दोस्तों इधर से आती है यमुना जी, ये दिल्ली की साइड से आता है पानी और ये बिल्कुल शांत जल है, नाव वाले भैया ने बताया। और वो सम्राट अशोक का किला है जो आप देख रहे हैं, ये वाला, उसमें कुंड बना है। तो सरस्वती नदी का कुंड है और सरस्वती नदी यहाँ पे नहीं दिखती है क्योंकि वो बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है। तो ये जो शांत जल है ये यमुना जी का है। और आगे थोड़ा सा तेज बहाव वाला जल जो आएगा वो गंगा जी का आएगा, जो कि हिमाचल और हरिद्वार के उधर से आती है। हम पहुंच गए हैं संगम पे। यहाँ पे पूजा पाठ होती है, संगम की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है। ये जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में, तो वहाँ पे चलते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से पूजा होती है। और यहाँ पे बहुत सारे हर जगह के लोग आए हुए हैं, पूरे भारत के। अधिकतर साउथ इंडियन जो फैमिली से और जो बसें आती है वो ज़्यादा दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर गंगा जी और यमुना जी दोनों का संगम होता है और इसके बाद ये बहकर प्रयागराज से वाराणसी चली जाती है। दोस्तों अभी जो मैंने पक्षी बताया वो साइबेरिया से आते हैं और अभी इस समय वो 20 से 25 ही यहाँ पे रह गए हैं। अक्टूबर में वो सैकड़ों की तादाद में आते हैं। तो अक्टूबर में ठंड में यदि आप आते हैं तो यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आपको उड़ते हुए बहुत अच्छे दिखेंगे, क्योंकि आपने इंस्टा वगैरह पे रील देखी होगी। वो यहाँ पे बहुत अच्छे उड़ते हैं, बहुत सारी संख्या में होते हैं। कुछ यहाँ पे अभी भी उड़ रहे हैं, लेकिन वो 20 से 25 की संख्या में ही बचे हैं बस। तो अब हम पहुँच गए हैं संगम पे। देख सकते हैं आप, ये है संगम पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा संगम बोला जाता है इसे। दोस्तों यहाँ पे संगम पूजा होती है। वो संगम पूजा हमने यहाँ पे करवाई थी। जल छोड़ दीजिए, हाथ जोड़िए, गंगा माँ को प्रणाम कीजिए। बोलिए श्री गंगा, श्री गंगा, श्री जमुना, श्री जमुना, सरस्वती, सरस्वती, दैया गोत्र उत्पन्नम परिवार सहित गंगा यमुना सरस्वती। प्लेट को पकड़िए। ओम 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 श्री श्री त्रिवेणी, त्रिवेणी, जय त्रिवेणी, जय त्रिवेणी, जय प्रयाग, जय प्रयाग। और पुष्प लेके हाथ जोड़िए। गंगा माँ को प्रणाम कीजिए।
गंगा यमुना सरस्वती माँ भगवती आपके विचारों को पूरा करें। परिवार के साथ दर्शन स्नान सफल का आशीर्वाद। त्रिवेणी में अपनी मन इच्छा से ब्राह्मण भोजन जो आपकी इच्छा कहें, 11 ब्राह्मण भोजन, 5 ब्राह्मण भोजन, 3 ब्राह्मण भोजन, जो आपकी मन इच्छा कहें, खुशी खुशी। एक पंडित जी का भोजन का 2 सेवक सभी देते हैं। त्रिवेणी में अपनी इच्छा से 11 ब्राह्मण भोजन बोलिए, अपनी इच्छा से 5 का बोलिए, अपनी इच्छा से 3 का बोलिए। जिसमें आप खुश रहिए वही आप प्रसन्न मन से बोलिए। सुख समृद्धि की कामना, त्रिवेणी भेंट प्रतिज्ञा आशीर्वाद, सुख समृद्धि का आशीर्वाद, मनोकामना इच्छा फल प्राप्ति। प्रसन्न मन आप लोगों का। ये हमारे यहाँ भेंट पूजा पहले कराई जाती है, स्नान बाद में होता है। इसके बाद हम गंगा पूजा कराते हैं, उसके बाद फिर जैसे जो लोग पूजा बोलते हैं वैसा पूजा कराई जाती है। देखिए गंगा जी का बहता हुआ जल है, हाँ यमुना जी का देखो एकदम रुका हुआ जल है, हाँ दिख रहा है ना। हाँ। ये गंगा है, ये यमुना है, इसका बहता हुआ, इसका देखो रुका हुआ जल है। दोस्तों पूजा हो जाने के बाद यहाँ पे 3 नारियल विसर्जित कर दिए जाते हैं। यहाँ पर त्रिवेणी में फूल भी चढ़ाए जाते हैं और यहाँ पे दीपदान का भी महत्व है। यहाँ पे दूध भी चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे दीपदान का भी महत्व है। यहाँ पे दीपदान भी होता है और सुबह से शाम तक यहाँ पे पंडित जी मिलते हैं और शाम को वो अपने घर चले जाते हैं। अब जल को माथे में लगा लो। दोस्तों यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों कहा जाए तो नदी है, परंतु यहाँ देखने पर दोनों अलग अलग दिखती है। एक का पानी साफ़ है तो दूसरी का थोड़ा मटमेला। और आप देख रहे हैं यहाँ का पाट बहुत चौड़ा है। पाट यानी कि एक सिरे से दूसरा सिरा। यहाँ पर इतना चौड़ा पाट है, इसके बाद यह सुंदरवन में जाकर इतना बड़ा पाट हो जाता है। बाकी समय यह नदी छोटे रूप में ही बहती है और ये भी बह रही है। और ये बहकर यहाँ से वाराणसी तक जाएगी, तो आगे चल के वाराणसी भी जाएंगे, वहाँ का भी आपको बताएंगे। दोस्तों ये संगम पे प्रशासन ने घाट बनवाया है। यहाँ पे केवल आप नाव के द्वारा ही आ सकते हैं। बीच में नदी गहरी है लेकिन यहाँ पर कमर तक पानी रहता है। पंडित जी यहाँ का क्या महत्व है और यहाँ पे पूजा क्यों होती है, और त्रिवेणी का क्या महत्व है पूजा का, ये थोड़ा सा बता दीजिए आप। त्रिवेणी का महत्व, त्रिवेणी की पूजा का महत्व सबसे इम्पोर्टेंट गंगा यमुना सरस्वती का मिलन। गंगा मैया यमुना मैया 2 धाराएं जो आपस में मिलती है, वो सरस्वती माता अदृश्यवाणी के रूप में उनको मान्यता प्राप्त गंगा यमुना सरस्वती का आशीर्वाद है। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न, सबसे फर्स्ट पैटर्न श्रीफल नारियल भेंट प्रतिक्रिया है। सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए हम सब गंगा यमुना सरस्वती के वंदन करते हैं। उनके निमित्त उनको श्रद्धापूर्वक श्रीफल नारियल भेंट अर्पण करते हैं। ये पूजा परिवार की सुख समृद्धि की पूजा है। ठीक है। मम्मी पापा का आशीर्वाद परिवार पे बना रहे। हाँ। गंगा यमुना सरस्वती का आशीर्वाद परिवार पे बना रहे। हाँ। माता पिता का आशीर्वाद, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना का फल सरस्वती माँ का आशीर्वाद। हाँ। गंगा यमुना सरस्वती के श्री चौड़ों का वंदन, वंश की प्राप्ति के साथ साथ परिवार के कुल की कुटुंब की रक्षा का आशीर्वाद। ये प्रथम स्थान। गंगा मैया का आशीर्वाद, गंगा पूजा का फल, परिवार में सुख समृद्धि, परिवार की रक्षा का आशीर्वाद। हाँ। और यहाँ पे गंगा पूजा पितरों से संबंधित भी पूजा होती है। पितरों से संबंधित जो पूजा कराई जाती है वो तो फर्स्ट में आपका तर्पण कराया जाता है। हाँ। और सेकंड में आपका पिंडदान कराया जाता है। ये त्रिवेणी में। अच्छा। त्रिवेणी संगम का सबसे जैसे पितरों से जो पितरों के निमित्त हाँ। जो महत्व है वो सबसे इम्पोर्टेंट तर्पण का है और हाँ। पिंडदान का है। अच्छा। और वो मोक्ष की प्राप्ति का पूजा पितरों के निमित्त की जाती है। यहाँ पे कोई आता है तो आपका नंबर बता दीजिए। यहाँ पे जैसे कोई आता है, हमारा नंबर है 9198634419। मोबाइल नंबर हमारा, व्हाट्सएप नंबर दोनों है। नाम हमारा है अजय गिरी भृगु गोत्र से। ठीक है। कोई भी आता है तो इस नंबर से आपसे संपर्क करके और यहाँ पे आ सकता है। त्रिवेणी पे किस समय से किस समय तक मिलते हैं हम आप? सुबह आपको 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक मिलेंगे। अच्छा, यहीं पे रहते हैं? जी यहीं यहाँ नहीं रहते हैं, बट हम हाँ, यहाँ पे रहते हैं। हाँ, यानी यहीं पे आप आ जाते हैं। हमारी ड्यूटी यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक रहती है और मैं झूसी में रहता हूँ। अच्छा, प्रयागराज के झूसी में। ठीक है साहब, धन्यवाद। यमुना जी आ रही है दिल्ली से और इधर से आ रही है गंगा जी, और उस साइड से ये वापस से वाई सर्कल बनाते हुए वाई की तरह बनारस की साइड निकल जाता है। तो हमारे साथ है हमारे नाव वाले भैया, अभी नाम बताएंगे, नंबर बताएंगे और इस त्रिवेणी संगम के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। तो आप कभी भी यहाँ पे आते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर नीचे आ रहा होगा, शो कर रहा होगा। तो बताइए आपका नाम क्या भैया? अजय गुप्ता। और नंबर बता दीजिए। 9369125079। अच्छा, यहाँ का क्या महत्व है त्रिवेणी का? यहाँ आते हैं लोग, नहाते त्रिवेणी में और अलग अलग जल भी दिखता है। ये गंगा आपकी आती है उत्तराखंड से आती है। हाँ। ये उत्तर तरफ से गंगा आई हुई है
और पश्चिम तरफ से यमुना जी आई। ये दोनों यहाँ पास मिल करके पूरब तरफ निकल गई है बनारस। जो सरस्वती वो गुप्त है। और ये जो पीछे किला बता रहे थे आप? हाँ, ये जो किला है ना, ये किला जो है अशोक सम्राट का है। अच्छा। अशोक सम्राट ने बनवाया था। हाँ। और राज किया था अकबर। अच्छा। इसी के बीच में सरस्वती कूप बना हुआ है। सरस्वती कूप है, वो कुआं मॉडल है, वो नीचे नीचे निकलती है, वो दिखती नहीं। अच्छा। और इसी के किले के बीच में अक्षयवट का वृक्ष है। जब भगवान वनवास को जा रहे थे, इसी वृक्ष के नीचे राजा दशरथ का पिंडदान किया। अच्छा। इसीलिए पहला पिंडदान लोग यहाँ पे आके करते हैं, सेकंड काशी में करते हैं, अब थर्ड गया, अब चौथा बद्रीनाथ। ये 4 जगह होता है। वो वृक्ष आज भी है, अजय अमर है, उसका पत्ता सूखता नहीं। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग इनका दर्शन करें। अक्षयवट, ये अक्षयवट का जो वृक्ष है ऑल इंडिया में 2 ही जगह है। एक प्रयागराज में है, दूसरा आपको गया में, और कहीं नहीं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ। हर जिला, हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट। साउथ के ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे साउथ के लोग, ज़्यादा। क्योंकि बसें आती है ना उनकी। साउथ के लोग गर्मी में ज़्यादा आते हैं। हाँ। ये आते हैं तमिल, मद्रासी और इस समय गुजराती। हाँ। यही 3-4 बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनका सीज़न होता है। बड़ी हाँ। बात यही सब करते ही। अच्छा। ये जो साइबेरियन पक्षी आते हैं यहाँ पे, तो ये किस समय पे आते हैं? ये जो साइबेरियन पंछी है, ये रसिया से आते हैं। हाँ। ये अक्टूबर के सीज़न में ये लोग आते हैं। अप्रैल आते आते सारे चले जाते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 के बचे हुए हैं। दोस्तों, प्रयागराज में हर 12 साल बाद कुंभ, हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ और हर साल माघ मेला लगता है। यहाँ पर श्रद्धालु इस समय स्नान करने आते हैं और यह मेला 45 दिन तक चलता है। यहाँ की एक बात यह भी बहुत अच्छी लगी कि केवल यहाँ पर हाथ से चलने वाली नाव ही चलती है। डीजल या मोटर से चलने वाली नाव को यहाँ पर प्रतिबंधित किया हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं है। यहाँ पर नदियाँ बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। दोस्तों, यहाँ पर जल पुलिस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि किसी भी अप्रिय स्थिति यदि होती है तो तुरंत उससे निपटा जा सके। और आप देख रहे हैं यहाँ पे घाट बन रहा है, आने वाले कुंभ की तैयारी चल रही है। दोस्तों, ये था संगम का वीडियो। आप इसी तरह हमारे साथ हमारी नई नई तीर्थ यात्रा का हिस्सेदार बनना चाहते हैं और हमारे साथ साथ यात्रा करना चाहते हैं, अलग अलग मंदिरों और तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिए। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं। हमें लगता है उससे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।